पीजीसी का कैंपस है, कैंपस 10, वहाँ पे एक लड़की का रेप किया गया है बेसमेंट में, और वो गार्ड और वैन वाला जो है वो मिले हुए। हाँ जी, तो कैसे हैं दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। यार आज की वीडियो जो है वो उस टॉपिक पे नहीं है जिन टॉपिक्स में मैं आमतौर पे वीडियोस बनाता हूँ, आप सबको पता ही है। खैर ये जो टॉपिक है एक इतना सेंसिटिव टॉपिक था कि मैं वीडियो बनाए बगैर रह ही नहीं सकता। आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पे तूफान आया हुआ है एक रेप केस को लेके, एक प्राइवेट इदारे पीजीसी को लेके, पंजाब कॉलेज को लेके। तो सीन कुछ इस तरह है कि 7 अक्टूबर को एक बच्चे, इसका नाम किंजा बताया जा रहा है, उससे कॉलेज का गार्ड और वहां का एक वैन ड्राइवर जो है, ये दोनों उसे बेसमेंट में बुलाते हैं। खैर वो बच्ची तब नहीं जाती। नेक्स्ट डे फिर 8 अक्टूबर को उसे दोबारा से बुलाया जाता है, ये बहाना करके कि यार आपकी कुछ फीस बाकी है, आपके फीस के कुछ इशूज आ रहे हैं, लिहाजा आप उन्हें सॉल्व करें। उसे बेसमेंट में बुलाया जाता है, वो बेसमेंट में जाती है। मे भी कुछ लोग कह रहे हैं जी वहाँ पे ब्रेक टाइम था इसलिए वो बेसमेंट में गई और वहां पे उसे रोक लिया गया। तो ये जो ड्राइवर है जिसका नाम ऑन बताया जा रहा है, सियालकोट का रहने वाला था, उसने और उस वैन ड्राइवर ने मिलकर एक बच्ची का जो है वो बुरी तरह से रेप किया। उसके बाद वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में चली गई। जो कॉलेज की इंतजामिया है, इसमें प्रिंसिपल और बाकी पूरा स्टाफ जो है वो देखने में तो नजर आ रहा है कि सब के सब लोग मिले हुए हैं। तो इन्होंने मिलकर जो है वो एक एम्बुलेंस को बुलवाया और एम्बुलेंस में उस बच्ची को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। वो आईसीयू में चलेगी। बहुत से बच्चों को कह रहे हैं जी हमारे पास उसकी वीडियोस हैं जब एम्बुलेंस आई है उस बच्ची को लेके गई है, पर वो हमसे प्रिंसिपल ने और टीचर स्टाफ ने जो वो डिलीट करवा दी है इस बात को दबाने के लिए। तो बच्ची जब हॉस्पिटल में चली जाती है उसके बाद टीचर्स सब के सब मिलके उस इदारे का प्रिंसिपल, उस इदारे में और जितना स्टाफ है वो सब के सब बच्चों को बहुत ज्यादा थ्रेट करते हैं, उन्हें धमकाने की, डराने की इतनी कोशिश करते हैं कि किसी तरह से ये बात जो है वो बाहर लीक ना हो। 2-3 दिन तक, 10 अक्टूबर तक ये बात कहीं भी वो लीक होने नहीं देते। किसी एंगल से लोगों को, बच्चों को धमकाया जाता है, उन्हें डराया जाता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, आपको कॉलेज से निकाल देंगे। सादिया उसका नाम है, और वो इस सारे सीन को जो है वो दबा रही है। ठीक है, वो सबको यही कह रही है कि ये फेक न्यूज है, पता नहीं और क्या क्या कहा गया हो। इसके बाद 11 अक्टूबर को इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट से जो है वो एक पोस्ट होती है। अब वो पता नहीं किसका अकाउंट था, मे भी किसी बच्चे ने किसी और अकाउंट से किया होगा, और उस पर कहा जाता है कि जी फलाने कॉलेज में फलानी जगह पे ये एक रेप केस हुआ है, लिहाजा हमें जस्टिस चाहिए। जैसे ही वो इंस्टाग्राम की पोस्ट बाहर निकलती है, उस बच्ची को ट्रैक किया जाता है कि यार वो किस तरह से पोस्ट बाहर लीक हुई है, उसको धमकाया जाता है, बकायदा प्रिंसिपल जो है उसे धमकाती है, उसे वॉइस किए जाते हैं, उसे बहुत ज्यादा डराया जाता है कि तुमने ये पोस्ट क्यों बाहर निकाली है, तुम फेक न्यूज निकाल रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। प्रिंसिपल बात कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स से बात कराइए मेरी। अभी जो इंस्टा पे आप लिख रही हैं, अभी जो आप सब कुछ वहाँ पे लिख रही हैं, मैं पूछना चाहूंगी आपके पेरेंट्स, आप अभी मुझे बताएं उस बच्ची का एड्रेस ताकि हम वहाँ पर अभी जाएं। आप अपने पेरेंट्स से बात, पेरेंट्स तो भी घर पर नहीं है तो इसलिए उनसे बात नहीं हो सकती। आप प्रॉक्टर होके फेक न्यूज़ फैला रही हैं, साइबर क्राइम कर रही हैं। मैम ये मैं नहीं, ये तो मतलब कि पूरा कैंपस ही इस काम में लगा हुआ है, ये सिर्फ मैं अकेली तो आप नहीं। लोगों को शर्म नहीं आ रही है? आप जो पर उसके बावजूद जैसे ही ये न्यूज बाहर निकलती है तो लोग आपे से बाहर हो जाते हैं और इतने ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि जितने भी पीजीसी के कैंपस थे लाहौर में, खसूसन लाहौर में, उन सब के बच्चे जो है वो बाहर निकलते हैं, चाहे वो गर्ल्स कैंपस थे चाहे वो बॉयज कैंपस थे, वो सब के सब बाहर निकलते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं, तोड़ फोड़ के रख देते हैं पूरे कॉलेजेस की हर एक ब्रांच को, स्टाफ को मारते हैं। उसके बाद पुलिस को जो है वो सिचुएशन को संभालने के लिए भेजा जाता है कि आप जाके इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल करें। बहरहाल स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा थे, उन पे शेलिंग भी हुई, उन्हें मारा गया, सर फोड़े गए, उनको गिरफ्तार किया गया, पता नहीं किस तरह से थ्रेट किया गया। पर उसके बावजूद स्टूडेंट्स अपना प्रोटेस्ट जो है उसे बंद नहीं किया। बहुत सारे कॉलेजेस की जो बिल्डिंग्स को तोड़ा गया, बहुत से बच्चे इसमें जख्मी भी हुए। मकसद कहने का यह है कि यार ये सारा वाकया जब हो गया तो उसके बाद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है जो हमारे मियां अमर महमूद साहब हैं, जिनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, लाहौर के में रह चुके हैं, शरीफ खानदान के बहुत अजीज हैं वो, और उनकी और भी बहुत सी बदकिस्मती से मैं भी उसी कॉलेज से, उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, और ये सारा सिनेरियो जब मेरे सामने आया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा यार इस पर दुख हुआ। उसके बाद जो पीजीसी के चेयरमैन की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है कि जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये एक फेक जो अफवाहें हैं वो फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ भी हमारे कॉलेज में नहीं हुआ, लिहाजा इस पे कान ना धरे जाएं और अपने अपने बच्चों को समझाया जाए ताकि मुल्क के हालात जो हैं वो बिगड़े ना। उसके बाद पुलिस भी उन्हें सपोर्ट कर रही होती है। आप करनी है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो अंदर चले जाए, जिन्होंने नहीं पढ़ना वो घर चले जाए। अच्छा मेरी बात सुन लेना, एक मेरी और बात सुन ले। देखिए बेटा, इस तरह गेट ओपन है, बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पे। जितने हमारे इदारे हैं वो उन्हीं को सपोर्ट कर रही है, उस इदारे को पीजीसी को कर रही है, क्योंकि सबसे पहले ये रेप होने के बाद जो वो गार्ड था जिस गार्ड ने मिलकर रेप किया, उसे सबसे पहले तो वहां से निकाल के सियालकोट भेज दिया जाता है। ये सारा प्रोटेस्ट होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया, उससे पहले तो किसी तरह का कोई सीन ही नहीं था। अभी तक वो ड्राइवर फरार है, वो अभी तक जो है वो नहीं इनके काबू आ सका जिस बंदे ने गार्ड के साथ मिलकर रेप किया था। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर ये सारा कुछ ना होता और ये बात बाहर ना आती, तो जिस तरह से बात को दबाया गया, जिस तरह से भी सारे मामला हुए, तो ये कल को हमारी सारी बच्चियां इसी तरह गैर महफूज रहेंगी।
किसी भी तरह से ये बातें बाहर नहीं आएंगी और कोई भी किसी का रेप करके चला जाएगा। इसके बाद क्या होता है, जैसे उनकी स्टेटमेंट आती है उसके बाद क्लैरिफिकेशन आनी स्टार्ट हो जाती है पुलिस की तरफ से, हमारे जो अब हुकूमती इदारे हैं उनके जो वज़रा हैं उनकी तरफ से। खैर इसमें जो एक पॉजिटिव किरदार अदा किया वज़ीर तालीम ने, उन्होंने मौके पे जाके सारी बातचीत को देखा और उन्होंने फिर इस बात को बताया कि हम इनका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं, हम इनके रजिस्ट्रेशन रोक रहे हैं। इन्होंने बेसमेंट से कैमरास गायब किए, इन्होंने जो है वो गार्ड को गायब किया। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट की, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए गए। उसके बाद वो जो बच्चियां हैं उनकी जो ये एक्टिविटी हुई उसके अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं इन बच्चों के। जैसे ही वज़ीर तालीम ने क्लैरिफिकेशंस दी उसके बाद मज़ीद बच्चों में और ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो मज़ीद इस बात की तरफ जाना शुरू हो गए कि जो भी इसका मुजरिम है उन्हें हमारे सामने फांसी दी जाए, उन्हें हमारे सामने हैंग किया जाए, तभी हम लोग सुकून से बैठेंगे। आज भी जुल्म के नापाक रिवाजों के खिलाफ मेरे सीने में बगावत की ख़लिश जिंदा है। जब ज़फ़ाक़ी और तुग़यानी का बाग़ी हूँ मैं, नशे क़ुव्वत इंसान का बाग़ी हूँ मैं। अब उन बच्चों की सिर्फ एक ही डिमांड थी कि हमें सिर्फ और सिर्फ वो ड्राइवर और वो बंदा जो गार्ड है, इन दोनों को फांसी चाहिए, हमारा और कोई मुतालबा नहीं। कहा यह जा रहा है कि वो बच्ची जो है उसकी डेथ हो चुकी है, उसने आईसीयू में जो है दम तोड़ दिया, और बाकी की जो भी वीडियो चल रही हैं वो बच्ची वो नहीं है। क्योंकि स्टार्ट पे पहले तो किसी ने ये बात रिवील ही नहीं की कि बच्ची कौन है। हर एक से जब इंटरव्यू में पूछा जा रहा था कि आपको पता है बच्ची को, मैंने कहा जी हम बताएंगे पर उसकी आइडेंटिटी हमने रिवील नहीं करनी। विक्टिम लड़की है, वो कौन है? हमें पता है लेकिन हम उसकी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते। आपको पता है कि वो जो विक्टिम है लड़की वो कौन है? हमें लड़की का पता है, उसका नाम पता है, लेकिन ये लड़की की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। इसने इन्होंने लड़की के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए हैं। कोई पता चला है वो बच्ची कौन है? उसकी आइडेंटिटी तो हम नहीं रिवील कर। वो एक तरह से एक अच्छी बात है, पर कहीं पे मुझे लगता है कि यार अगर कोई ऐसा सीन हुआ है तो आप लोगों को, जब इतनी आवाम सपोर्ट करिए तो आप लोगों को खुल के बाहर आना चाहिए और इस बात को बताना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। आवाम आपको सपोर्ट करेगी और जो मुजरिम है उन्हें कैफे किरदार तक पहुंचेगी। पर हमारा माशरा कुछ इस तरह है कि अगर कि वो को बात करते हैं या कुछ ऐसा होता तो जो विक्टिम है, जो बच्ची जिसके साथ रेप हुआ है, उसकी ज़िंदगी और उसके वालिदैन की ज़िंदगी आगे बहुत कठिन हो जाती। अगर तो कुछ इस तरह का सीन था तो उन्हें मेरे ख्याल में जो है बाहर आके ओपनली बात करनी चाहिए थी, क्योंकि आवाम ने उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जैसे ही ये सारी बातें होती हैं तो हमारी जो बानो साहिबा हैं, जी मैं शहर बानो की बात ही कर रहा हूँ, वो मैदान में आ जाती हैं। उन्हें पता नहीं क्यों लेके आ जाता है, मुझे अभी तक समझ नहीं आई। खैर वो आती हैं, वो आके पूरी डिटेल्स देती हैं जी। उस बच्ची के बाप को और उसके चचा को लेके आती हैं और उनका बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया जाता है। सुनते हैं उनके इमोशंस उन्हीं की जुबान से कि उनको कैसा लगता है जब प्रोपेगेंडा की बेसिस के ऊपर इस तरह के हालात पैदा कर दिए जाए। सर अस्सलाम वालेकुम। आज जो लाहौर कॉलेज में जो वाक़या हुआ है उसके लिए सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं। उसमें ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि मतलब हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है इसमें। तो इसमें यह है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको बैकबोन पे चोट लगी है, जिसकी वजह से वो आईसीयू में गई हैं। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें हमने इनको दे दी। मतलब यह है कि इन्हें इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया गया है, इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया गया है कि वो इस बात पे आ ही नहीं रहे कि यार हमारी बच्ची के साथ ये सब कुछ हुआ है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बच्ची घर में सीढ़ियों से गिरी। अगर घर में गिरी है तो वो फिर कॉलेज में वो एम्बुलेंस क्या लेने आई, एम्बुलेंस में डाल के उसे क्यों लेके गए, क्या ऐसे मामला हुए। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि पुलिस और सब मिलके सिर्फ एक बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं जिसका नाम चेयरमैन आमिर महमूद है। हर बंदे को पता है कि उनके खास ताल्लुकात हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। अगर तो कुछ ऐसा है तो ये नहायत अफसोसनाक बात है। और जिन बच्चों का जो प्रोटेस्ट है वो बिल्कुल 100% उनका राइट है कि जब तक इनको सज़ा नहीं मिलती तब तक इनको जो है वो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और इन कॉलेज में हम लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए नहीं भेजेंगे और हम इसका हमेशा के लिए बाइकआउट करेंगे, क्योंकि उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप सिर्फ मुलजिम को सजा दिलवा रहे हैं, एक अपना इमेज अच्छा करें ताकि आप सीधा कहेंगे जी एक बंदे ने इन बंदों ने ये हरकत किया हमारे कॉलेज में, हमें इबरत का निशान बनाएंगे। क्यों उन्हें इतना ज्यादा जो है वो छुपाया जा रहा है, क्यों उन्हें इतना ज्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इस बात की समझ ही नहीं आ रही। बात तो ये अफसोस की है और हद दर्जे अफसोस की है। हमें इस पर सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि यार हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। हम अपनी बच्चियों को पढ़ने लिखने के लिए भेज रहे हैं तो क्या वहाँ पे महफूज है भी हैं कि नहीं। तो फिर ठीक कहते हैं ना कि हम इन्हें रोटियाँ या साधन पकाना ना सिखाएं, इन्हें सीधा सीधा गन चलाना सिखाएं ताकि इनके भेजे उड़ा दिए जाएं जो बंदे ऐसे काम करते हैं सरेआम। इस सब के बाद सच बताऊं तो मैं वाकई तौर पे तकलीफ में हूँ काफ़ी,
क्योंकि हम तो हमारी तो भी जनरेशन स्टार्ट हुई है, आगे क्या हालात होंगे, क्या मामला होंगे, हमारे बच्चे जो हैं उन्हें वो कितने सेफ होंगे कितने नहीं। हम लोग तो सिर्फ एक ही तरफ देख सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट की तरफ, उन्हीं से इंसाफ की हमें जो है वो अपील है, उन्हीं से दरख्वास्त करेंगे कि आप लोग जो है उस बच्ची को इंसाफ दिलाएं और जो भी इसके मुजरिम हैं उन्हें पूरी तरह से, जिस तरह से वो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि इन्हें सबके सामने फांसी दी जाए, तो मैं भी ऐसा ही कहूँगा कि सबके सामने इन्हें टांगा जाए ताकि इबरत का निशान बने और दोबारा कोई ऐसा करने का कभी सोच ही ना सके। इस बात को लेके जो है वो कम से कम खुदारा सोचें, क्योंकि आप लोग ही इस वक्त इस मुल्क की भागदौड़ को संभाल रहे हैं और अगर आप लोग ही ऐसी चीज़ों में पर्दे डालेंगे और इन लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे तो फिर आगे हमारे बच्चों का फ्यूचर आप लोग खुद सोच लें क्या होगा। खैर, अगर इस पे कोई और मुझे मजीद अपडेट मिली इस केस के ऊपर तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अभी तक जो मुझे अपडेट्स मिली हैं उसमें तो मैंने आपको बता दिया कि मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं सिर्फ एक बंदे को, बाकी उन्हें किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो इस केस में हेल्पफुल है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर देंगे। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक साथ ही है, अटैच किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है। तो आप लोग कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है आप लोग मेरे साथ लाजमी शेयर करिएगा। अगर ऑथेंटिक है तो आप मुझे लाजमी बताइएगा ताकि मैं उसे देखूँ और फिर आप लोगों के साथ मजीद चीज़ों को शेयर करूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।